फाइनली आज डे 10 है, स्पीकर बनने के रास्ते पर हूँ मैं और आज है डे 10। आज 17 तारीख है जी 2026 जनवरी। आज मैं ऑफ़िस को भी नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। धीरे-धीरे वो हो गई थी क्योंकि नाक पे ऐसे बहुत दर्द हो रहा था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज ऑफ़िस को ही नहीं जाते। छुट्टी थी, बहरहाल कुछ किया नहीं प्रोडक्टिव। अभी उठा हूँ मैं, लिटरली 12 बजे उठा हूँ, अभी कितने बज रहे हैं? रील्स स्क्रॉल करता रहा बस। टाइम बर्बाद कर गया पूरा। अभी बज रहे हैं 4 बजने आ रहे हैं। आधा घंटा है बस 4 बजने के लिए। तो जल्दी-जल्दी मैं टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, लिखना क्या ताकि अगर मॉर्निंग हो गई तो फिर सब जने उठ जाएँगे, फिर यहाँ बाजू से आवाज़ें आने लग जाएगी, तब मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। ओके? ठीक है, मैं अभी टॉपिक लिखता हूँ। ठीक है, मैं अभी टॉपिक लिखता हूँ। बहुत देर हो चुकी है एनी हाउ, जल्दी-जल्दी टॉपिक लिख के निपटा देता हूँ। ओके। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खड़कर वीडियो स्पीच दूँगा, जो भी मैंने लिखा है ना, जो भी मैंने टॉपिक लिखा है, तो मैंने सोचा है कि उसको खड़कर स्पीच दूँगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये टेबल है। टेबल के ऊपर कोई मशीन्स वगैरह रखी हुई है, वो उससे मेरे कोई रिलेटेड नहीं है। उस पे बैठ के मैं टॉपिक लिखता हूँ। वहीं पर पिछले वीडियोज़ में बैठकर बोलता था, बट मुझे स्पीकर बनना है। अब स्पीकर तो बैठकर नहीं बोल सकता, क्या मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। स्पीकर एक खड़ के बोलता है। ही विल डिलीवर हिज स्पीच व्हाइल ही इज स्टैंडिंग। तभी तो लोग सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप कैसे स्पीच देते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं खड़कर बोलूँगा। अब सारे वीडियोज़ में मैं खड़कर ही बोलूँगा, जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा इन फ्यूचर। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या लिखा। लिटरली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई। लड़ाई किसके बीच में? आपके और आपके ब्रेन के बीच में। किस चीज़ के लिए लड़ाई होती है? जब से आपको कॉन्शियसनेस आती है, मतलब आप बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर, विद इन योर बॉडी। किसके बीच में? आपके और आपके ब्रेन के बीच में। लड़ाई करते हो आप दोनों, बट किसके लिए लड़ाई करते हो? आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। ये सारा खेल बस कंट्रोल का है। मतलब होता है ना कि आप कुछ और करना चाहते हो और आपका ब्रेन कुछ और करना चाहता है। मतलब आप एक अच्छी लाइफ़ जीना चाहते हो, डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, सोशलाइज़ होना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो। ये आप सोचते हो। बट आपका ब्रेन इन अदर हैंड कुछ और करना चाहता है। वो नहीं चाहता वो बदलना, वो नहीं चाहता पेन में रहना, वो नहीं चाहता लोगों से बात करना, वो बस चाहता है कि आप बस पड़े रहो, बस आप सो जाओ, सुकून से रहो, बस आप कम्फ़र्ट में रहो। आपका शरीर कम्फ़र्ट में रहना चाहिए। जब आपका शरीर कम्फ़र्ट में रहता है तो ब्रेन केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे उसको अच्छा दिखता है। आपको भी अच्छा दिखता है, बट वो टेम्परेरी फीलिंग होती है कि हाँ भाई अच्छा दिख रहा है। आपको भी पता है कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे ही लेज़ीनेस में करता रहा, कुछ काम एक्शन्स नहीं लिया मैंने, तो इन फ्यूचर मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ब्रेन को उससे क्या? ब्रेन फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो बस प्रेज़ेंट में देखता है कि प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है। प्रेज़ेंट में उसको बस अच्छा फ़ील कराना है। बट आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, तो आप एक्शन्स लेते हो ना भाई, डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, एक अच्छी आदतें बनाना चाहते हो, बट ऐसा होता नहीं है। आप भी जानते हो कि ये जो कंट्रोल है, अरे यार मेरी नाक बहुत दब कर दे रही है। मुझे ज़ुकाम है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। लिटरली लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मेरा ब्रेन चाहता है कि मैं रेस्ट कर लूँ, अभी प्रेज़ेंट में लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरी नाक में से मतलब बुखार है लिटरली मुझे, फिर भी मैं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ अपने ब्रेन के। वो चाहता है कि मैं सो जाऊँ, आराम करूँ, रेस्ट करूँ, कम्फ़र्ट में रहूँ, पीस में रहूँ। बट मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर बेटर करना है, तो मुझे एक स्पीकर बनना है। तो उसके लिए तो वर्क करना ही पड़ेगा। हालाँकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी मैं काम करता हूँ ताकि यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। चाहे बुखार हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं लिटरली आई एम गोइंग अगेंस्ट माय ओन ब्रेन। तो अरे! बट शरीर तो कह रहा है कि रुक जाओ, बट फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बोलना, करना।
बट अब मुझे तो करना ही होगा क्योंकि अच्छे से रहना है, डिसिप्लिन में रहना है तो ये करना ही होगा चीज़ें। अब देख रहे हो अब मेरी शरीर की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि मुझे ज़ुकाम है। ऑफ़िस को भी मैं लिटरली नहीं गया था जैसे कि आपको शुरुआत में मैं बताया था। बट मैंने टॉपिक लिखा है उसको मुझे कंटिन्यू करना है कि द कॉन्फ्लिक्ट अ, कंट्रोल पाने के लिए दोनों लड़ाई करते हैं, आप और आपका ब्रेन। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। बट कुछ लोग ये लड़ाई हार जाते हैं, कुछ लोग ये लड़ाई जीत जाते हैं। जो हार जाते हैं वो बस वैसे ही रहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और जो जीत जाते हैं, आप खुद जानते हो कौन जीतता है, कौन हारता है। उनको आप देखकर ही बता सकते हो कि किसके पास किसका कंट्रोल है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को आप देख के ही बता देते हो, हाँ भाई, ये इंसान कैसा है। उसको आप बता देते हो कि इसके पास इसके ब्रेन का कंट्रोल है। या फिर कुछ लोगों को आप देख के बता सकते हो इसका ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है और उसको देख के आप बोल सकते हो कि वो खुद इंसान उसका ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, वो उसके ब्रेन को कमांड कर रहा है और ये वाला पर्टिकुलर इंसान इसका ब्रेन इसको कमांड कर रहा है, इसकी बॉडी को कमांड कर रहा है। और अगर आपका ब्रेन आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल ले लिया तो फिर खत्म है भाई। वो प्रेज़ेंट में आपको अच्छा फ़ील तो कराएगा बट वो फ्यूचर की कभी सोचेगा ही नहीं। वो आपको बैड हैबिट्स में इंडल्ज कर देगा। यानी जैसे स्मोकिंग वग़ैरह और भी बहुत होते हैं ना जो पीयर प्रेशर में आके अ, जो सोसाइटी करती है वो भी करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कूल लगता है ये शरीर। अब ब्रेन के पास शरीर का कंट्रोल है तो वो कुछ भी करेगा। हालाँकि हर वक़्त नहीं होता। हर वक़्त नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके पास कंट्रोल होता है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जिससे आपके पास कंट्रोल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे सीवियर सिचुएशंस आते हैं ना, मतलब बैलेंस में चलता है, कभी इसके पास रहता है, कभी इसके पास रहता है बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्रेन के पास ही रहता है कंट्रोल और शरीर के पास बहुत कम, कुछ लोगों के पास। अब जो जीत जाता है वो शरीर के पास कंट्रोल उसके पास रहता है कंट्रोल, इसका शरीर का। तो अब इसको हल कैसा निकालें? इसका कंक्लूज़न क्या है मतलब? अब आपको कंट्रोल लेना है आपकी बॉडी का, लेकिन कंट्रोल है आपके ब्रेन के पास। वो है आपका बहुत ज़्यादा इन बैड हैबिट्स में है इंडल्ज। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ मैं, बट मैं फिर भी करना चाहता हूँ। आई वांट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो आपको कंट्रोल लेना होगा। दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न फॉर योर ब्रेन। आपको आपके शरीर का कंट्रोल लेना ही होगा। अगर आपने इस चीज़ में हार गए, लड़ाई में हार गए, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न टू योर बॉडी बाय योर ब्रेन। मतलब दिस इज़ लिटरली फीडिंग स्लो पॉइज़न। 1 मिनट रुक जाओ यार। कभी-कभार भूल जाता हूँ, तो मैंने ही लिखा है बट कभी-कभार भूल जाता हूँ। दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न टू योर बॉडी गिविंग बाय योर ब्रेन। फिर भूल गया, फिर भूल गया मैं। ओके। दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न फीडिंग योर फीडिंग टू योर ब्रेन। अरे! इतने बार कैसे भूल गया यार मैं, इतने बार कैसे भूल गया? लिटरली मुझे अपग्रेड करना होगा मेरे ब्रेन को। अब मैं देख के ही बोलता हूँ। ओके। दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न फीडिंग टू योर ब्रेन। अबे एक शब्द बोलने में मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बोलता हूँ रुको। दिस इज़ लिटरली स्लो पॉइज़न योर ब्रेन इज़ फीडिंग टू योर बॉडी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। This is literally slow poison. Okay, now I understand. This is literally slow poison. Your brain is feeding to your body. कट कर देता हूँ मैं, लिटरली एडिट करके कट ही कर देता हूँ। ओके। ओके, आप टेक्स्ट ने देख लिया मैंने कितनी ज़्यादा एडिटिंग की उसमें। अपग्रेड करना पड़ेगा। धीरे-धीरे मैं भी इम्प्रूव हो रहा हूँ इस चीज़ में। हाँ, क्योंकि इतने दिन से जो कंट्रोल था, वो मेरे ब्रेन के पास था। अभी रिसेंटली अभी एक्वायर भी नहीं किया, मैं अभी भी लड़ ही रहा हूँ उससे कि मुझे कंट्रोल दे दे, गिव मी कंट्रोल। तो मैं भी कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरे पास भी कंट्रोल नहीं है मेरे शरीर का। आपके पास भी नहीं होगा क्योंकि आप भी देख रहे हो ना ये वीडियो। अभी जो जिसके पास कंट्रोल होगा वो क्यों देखेगा ये वीडियो?
ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैंने इसका कंक्लूजन क्या है, तो हम कैसे ले सकते हैं अपने शरीर पर वापस कंट्रोल। मेरे हिसाब से एक मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ और ये जो मैं लिखता हूँ वो मेरी ओन थिंकिंग है, ओरिजिनल थिंकिंग है, ओरिजिनल राइटिंग लिखता हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं करना चाहता। तो अगर मैंने कॉपी किया है तो मैं बता दूँगा भाई भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं ये चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ से लिया हूँ। इनकी राइटिंग से मैं चुराना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू थेफ्ट समवन राइटिंग, समवन थिंकिंग। अगर मैं बोल देता हूँ कि मैंने जो सुना है, वो कहीं से सुना है, ना कि मैंने खुद सोचा है। ओके? तो द कॉन्फ्लिक्ट भी मैंने खुद लिखा है, इसलिए मैं सीधी-सीधी बात है। हालाँकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए जहाँ पर शरीर, कंट्रोल, तो मैंने उस सब चीज़ को कंपाइल करके ये इस टॉपिक को लिखा हो। तो मेरे हिसाब से कि कैसे ले सकते हैं हम कंट्रोल अपने शरीर पर, वो है थॉट प्रोसेस। सोचना तो ब्रेन के पास नहीं है, आप खुद सोच सकते हो। यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो कि इसके पास कंट्रोल है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। ओके? मतलब आप इंडिपेंडेंट थिंकर हो। आपको अगर रियलाइज़ हो गया कि मेरा ब्रेन मेरे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो आपको ये भी रियलाइज़ हो गया होगा कि मैं इससे बाहर भी निकल सकता हूँ। बाय थॉट प्रोसेस। ऐसा सोचो कि आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाए। मतलब इतना बड़ा सोचो कि उस आपका ब्रेन आप उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाए। और ऐसा सोचो कि उस चीज़ पर आपका ब्रेन खुद आपके शरीर को बोले कि हाँ भाई चलो एक्शन लो, इतना बड़ा सपना है, उस चीज़ को अचीव करना है, तो उस कुछ तो करना पड़ेगा। You have to do something by achieving that goal because that goal is very big। तो कुछ तो एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मैंने भी यही सोचा है, मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं। मतलब मैंने सोचा है, हालाँकि मैं कंप्लीट भी करूँगा। सबसे फर्स्ट मेरा गोल है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू बिकम अ स्पीकर, और मैं इस पे एक्शन लिया हूँ। हमको देखा, अगर आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, छोटा ही होगा चैनल, रिसेंटली स्टार्ट किया है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, बट मैं डेली अपलोड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी से छोटी टॉपिक ही क्यों ना हो, मैं उसको कवर करूँगा जो मेरे ब्रेन में आती है, जो मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोगों को बताना, क्योंकि और कोई है भी नहीं जिसको मैं बता सकूँ, कोई समझता ही नहीं। एटलीस्ट 1 पर्सन, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 1 पर्सन टू वॉच दिस वीडियो एंड डू अ कमेंट ऑन डेली बेसिस। सिर्फ मैं 1 पर्सन चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने ब्रेन के अगेंस्ट में जाके ये सब चीज़ें की है, स्टार्ट की है। जो मेरे दिमाग में आता है, बचपन से होता है ना, कोई चीज़ इस चीज़ में, कोई पर्सन इस चीज़ में, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, तो वो उसके बारे में ही बोलना चाहता है, लोगों को बात करना चाहता है, तो मैं भी इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। मतलब आप एक बार मेरा चैनल विज़िट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। वो ही चीज़ को मैं डेली एक्सप्लेन करूँगा, अलग-अलग फॉर्म में, अलग-अलग टॉपिक्स के साथ, और धीरे-धीरे करके मैं एक स्पीकर भी बन जाऊँगा। ओके? तो और एक चीज़ है कि आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मैं भी अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं स्टार्ट कर दूँगा, और ये जितने भी चीज़ें हैं वो ये मैं खुद फेस कर रहा हूँ। ओके? और आप भी फेस कर रहे होंगे, बट वी कैन डू दिस, वी कैन कम आउट ऑफ दिस थिंग। ये प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो। क्योंकि प्रेज़ेंट में कभी-कभार शरीर के कंट्रोल आपके पास भी होता है, तो आपको करना ही होगा। जब आप अकेले होते हो तब आपका ब्रेन करता होगा प्रोसेस, बट आप जब लोगों के सामने होते हो तब आप कैसे बिहेव करते हो कि उसके ऊपर है, तब आपके पास होता है कंट्रोल। तो आपको कैसे बिहेव करना है ये आपको पता होगा। अबे यार, लोग जा रहे हैं, इतनी रात को कौन जा रहा है? ठीक है, वो चले गए। ओके, लगभग 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मुझे पता नहीं, मैं इतना शुरुआत में यूट्यूबर मुझे पता नहीं, मैं शुरुआत में इतने लंबे-लंबे वीडियोज़ क्यों डालता हूँ, कोई देखेगा भी क्या? बट मुझे क्या पता, मैं तो अपने दिमाग में जो मैं चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ, वो तो मैं बोलूँगा ही ना भाई, कोई सुने या ना सुने, एटलीस्ट मैं तो सुन रहा हूँ अपने आप को। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं एक पर्सन तो चाहता हूँ यार, कोई ना कोई तो आके डेली बेसिस पे कमेंट करे कि हाँ भाई, मैं आ गया हूँ आपकी वीडियोज़ देखने। एक आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ओनली 1 पर्सन जो मुझे समझे। ऐसा नहीं कि बेग कर रहा हूँ कि देखो मेरी वीडियोज़, अगर आपको इंटरेस्ट है तो तभी देखिए।
अगर हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं जस्ट 1% चाहता हूँ। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ओनली 1%। तभी तो काम करने में मज़ा आएगा। ओके, दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन, दिस इज़ माय टॉपिक। नाउ आई विल एंड दिस टॉपिक। ओके, और कुछ बोलना है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं है। मैंने आज कुछ नया लर्न भी नहीं किया। मेरे कन बुक्स पड़ी हुई है, बट मैं पढ़ता नहीं है लिटरली। आई डिडंट रीड, टाइम नहीं मिलता मुझे। इतने 4 बुक्स ही हैं और एक बुक थी जो मैंने दोस्त को दी थी, बट वो गायब ही हो गई बुक। ओके, पढ़ने का भी है, तो मैं कुछ ना कुछ तो नया लर्न करना चाहता हूँ डेली बेसिस पे। कभी-कभार लर्न करता हूँ, कभी-कभार स्किप हो जाता है क्योंकि छुट्टी के दिन मैं नहीं पढ़ सकता। जब मैं ऑफ़िस को जाता हूँ तब वहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस होता है, तो कभी-कभार पढ़ लेता हूँ कुछ ना कुछ तो। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। और मैंने टारगेट के बारे में बात किया था, आज सैटरडे है। 100 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बट 3 टारगेट्स अचीव थे मेरे। 100 व्यूज़, 5 सब्सक्राइबर्स और एक कमेंट। कमेंट नहीं आया, 5 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। 100 व्यूज़ कंप्लीट हो गए। सारे वीडियोज़ को मिलाकर 100 व्यूज़ फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। एक टारगेट अचीव हुआ है, मैंने कोशिश की है अचीव करने की। अब वो लोगों के ऊपर है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बराबर। आई एम डूइंग माय वर्क, बट शायद उतना एफिशिएंटली नहीं कर रहा हूँ। अभी शुरुआती दौर में, अभी क्या एक्सपेक्ट करोगे आप मुझसे? मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं लिटरली डब्बों पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। एक लाइट है मेरे पास और एक कमरा है। यही सब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और एक फ़ोन है, बस। शुरुआत है दौर में। हो सकता है आगे जाके एक माइक भी खरीद लूँ मैं, एक माइक और एक स्टैंड। मुझे लिख कर भी बताना है, मैं क्योंकि कुछ लोग करते हैं ना एडिटिंग करते हैं ना पीछे से, वो मैं करने आती है मुझे करने, बट टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं स्टैंड लेके आपको बताऊँगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लिख कर बताऊँगा, पेपर में ड्रॉ करके बताऊँगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, दिस इज़ द एंड। टारगेट अचीव नहीं हुआ, आज सैटरडे है। हो सकता है कल तक हो, संडे तक मैं टारगेट रहना, ये हफ्ते का रखा था मैं। मंडे को स्टार्ट किया था टॉपिक, यही हफ्ते। सॉरी, अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, इसलिए सडन फ़ोन आ गया था, तो इसीलिए जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमैटिकली कट हो गई थी। ओके, मैं अभी रखता हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं कुछ मतलब कल ही मिलता हूँ, कल संडे है ना, तो मैं कल ये पूरे वीक का रिकैप बनाऊँगा कि मैंने क्या-क्या अचीव किया है और क्या-क्या इम्प्रूव किया है, क्या-क्या अपलोड किया है, व्हाट आई हैव डन इन दिस वीक। ओके, ओके बाय, ठीक है चलता हूँ।